बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसी चीज़ जिसे ज़्यादातर लोग सिर्फ व्रत का खाना या हल्का फुल्का स्नैक समझते हैं, वही आपकी सेहत के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मखाने की दोस्तों। बहुत से लोग मखाना खाते तो हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि इसे सही मात्रा में और सही तरीके से खाने पर शरीर को कई तरह के पोषक तत्व मिल सकते हैं। वहीं कुछ लोग बिना पूरी जानकारी के इसे चमत्कारी दवा समझ लेते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि कोई भी एक चीज अकेले आपकी सारी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको मखाने के ऐसे फायदे बताने वाली हूँ जो शायद आपने पहले कभी इतने आसान तरीके से नहीं सुने होंगे। साथ ही में मैं ये भी बताऊंगी कि किन लोगों को मखाना सोच समझ कर खाना चाहिए और इसे खाने का आखिर सही तरीका क्या हो सकता है दोस्तों। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़ी सामान्य जानकारी देना है। अगर आपको कोई पुरानी बीमारी है और या फिर आप गर्भवती हैं, स्तनपान कर रही हैं या किसी दवा का सेवन कर रही हैं, तो अपने डाइट में बड़ा बदलाव करने से पहले डॉक्टर या योग्य डाइटिशियन की सलाह ज़रूर से लें। तो चलिए बिना समय गंवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा बिना स्किप किए। सबसे पहला फ़ायदा है शरीर को अच्छी ऊर्जा मिलना, यानी कि एनर्जी मिलना। मखाना हल्का होने के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट, थोड़ी मात्रा में प्रोटीन और कई ज़रूरी मिनरल्स भी देता है। अगर आपको बार बार भूख लगती है और आप हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो मखाना एक अच्छा स्नैक बन सकता है दोस्तों। इसे हल्का भून कर खाने से पेट भी भरा हुआ महसूस हो सकता है और बार बार जंक फूड खाने की आदत भी कम हो सकती है। इसीलिए आप मखाने का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डेली डाइट में। दूसरा फायदा है वजन को संतुलित रखने में मदद। अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बार बार तली हुई चीज़ों खाने के बजाय सीमित मात्रा में भुना हुआ मखाना बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन दोस्तों, हर चीज़ की एक मात्रा होती है। इसमें फाइबर होता है जो पेट भरा हुआ महसूस कराने में आपको मदद कराता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप जितना चाहें उतना मखाना खाएं। जैसा कि मैंने कहा, किसी भी चीज़ की ज़्यादा मात्रा नुकसान भी पहुंचा सकती है। तीसरा फायदा है दिल की सेहत का ध्यान रखना। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से सुनिए, मखाने में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो संतुलित आहार का हिस्सा बनने पर दिल की सेहत को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसके साथ नियमित व्यायाम, अच्छी नींद और संतुलित भोजन लें, तो शरीर को और अधिक फायदा मिल सकता है। और सबसे ज़रूरी, पर्याप्त पानी पिए। चौथा फायदा है हड्डियों के लिए उपयोगी होना। दोस्तों ये सबसे ज़रूरी है। मखाने में कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे मिनरल पाए जाते हैं जो हड्डियों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी माने जाते हैं। बढ़ती उम्र में भी संतुलित मात्रा में मखाना डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है। पांचवा फायदा जो कि है पाचन को बेहतर रखने में मदद। अगर आपका पाचन सामान्य है और आप सही मात्रा में मखाना खाते हैं, तो इसमें मौजूद फाइबर पाचन को सपोर्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप एक साथ बहुत ज़्यादा मखाना खा लेते हैं, तो कुछ लोग को गैस या भारी पेट होने की परेशानी भी हो सकती है। इसीलिए सीमित मात्रा में ही खाएं। छठा फायदा की हम बात करते हैं जो कि है लंबे समय तक भूख को नियंत्रण रखने में मदद। ऑफिस में काम करने वाले लोग, पढ़ाई करने वाले छात्र या घर का काम करने वाली महिलाएं अगर बार बार बिस्कुट या नमकीन खाने के बजाय भुना हुआ मखाना चुने, तो ये अपेक्षाकृत बेहतर विकल्प हो सकता है। अब हम बात करते हैं सातवें फायदे की जो कि है एंटीऑक्सीडेंट्स मिलना। मखाने में कुछ ऐसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जिन्हें एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। ये शरीर की कोशिकाओं को सामान्य रूप से स्वस्थ रखने में भूमिका निभाते हैं। हालांकि किसी एक खाद्य पदार्थ से सभी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, इसीलिए संतुलित भोजन हमेशा से ज़रूरी है। आठवां फायदा है डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए एक बेहतर स्नैक विकल्प बन सकता है। अगर डॉक्टर या डाइटिशियन ने आपकी डाइट में अनुमति दी है, तो बिना ज़्यादा नमक, चीनी या घी मिलाए भुना हुआ मखाना कई पैकेट वाले स्नैक्स से बेहतर विकल्प हो सकता है। फिर भी अपनी कुल डाइट और ब्लड शुगर का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। नौवां फायदा है शरीर को कुछ ज़रूरी मिनरल्स मिलना। मखाने में मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं
जो शरीर के सामान्य कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए समय समय पर सीमित मात्रा में इसे खाना फायदेमंद हो सकता है। अब लास्ट हम बात करते हैं मखाने के सही तरीके से खाने की। सबसे अच्छा तरीका है आप इसे हल्का भून कर खाना। अगर चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, हल्दी या बहुत कम मात्रा में देसी घी मिला सकते हैं। ज़्यादा नमक, मक्खन या मसाले डालने से इसकी हेल्दी वैल्यू कम हो जाती है। अब हम जानते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ वो है कि किन लोगों को आखिर सावधानी रखनी चाहिए। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगर आप किसी खाने से एलर्जी रहती है, किडनी से जुड़ी कोई गंभीर समस्या है या डॉक्टर ने किसी खास डाइट का प्लान करने को कहा है, तो सबसे पहले सलाह लें। साथ ही छोटे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मखाना एक साथ नहीं देना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर एक और ज़रूरी बात ध्यान से सुनिए। आजकल हम सोशल मीडिया पर कई लोग कहते हुए सुने हैं कि सिर्फ मखाना खाने से मोटापा, डायबिटीज़, ब्लड शुगर या दूसरी बीमारियां पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। लेकिन दोस्तों ऐसा मानना कहीं ना कहीं सही नहीं है। मखाना एक पौष्टिक खाद्य पदार्थ है, लेकिन ये किसी बीमारी का इलाज नहीं है। अच्छी सेहत के लिए संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम, पर्याप्त पानी, अच्छी नींद और डॉक्टर की सलाह सबसे ज़्यादा मायने रखती है। और हाँ, अगर आप रोज़ थोड़ा-थोड़ा मखाना अपनी संतुलित डाइट में शामिल करते हैं और साथ ही अपनी जीवन शैली का भी ध्यान रखते हैं, तो ये एक अच्छा और स्वादिष्ट स्नैक बन सकता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो से आपको मखाने के बारे में कुछ नई और कुछ काम की जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी ये यूज़फुल नॉलेज मिल सके। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।